अच्छा जी, अब क्या है ग्रैन्यूल एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स. Neutrophils and monocytes contain granules packed with enzymes and antimicrobial proteins that degrade microbes and dead tissues and may contribute to tissue damage. कह रहे हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं उनके पास होते हैं ग्रैन्यूल्स और वो ग्रैन्यूल्स एंजाइम के साथ पैक्ड होते हैं और एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन के साथ पैक्ड होते हैं. अब ये ग्रैन्यूल्स करते क्या हैं? डिग्रेड करते हैं माइक्रोब्स को और डेड टिश्यूज़ को डिग्रेड करते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टिश्यू डैमेज में भी. ठीक हो गया, मतलब टिश्यू को भी डैमेज कर सकते हैं, डेड टिश्यूज़ और माइक्रोब्स को डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये खुद पैक्ड होते हैं किसके साथ? एंजाइम्स और एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स के साथ. ओके, दीज ग्रैन्यूल्स आर एक्टिवली सिक्रीटरी. अब ये ग्रैन्यूल्स हर वक्त सिक्रीट कर रहे होते हैं एंड दिस डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्लासिकल लाइसोसोम्स, और हम इन्हें लाइसोसोम से इसी तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये एक्टिवली सिक्रीट कर रहे होते हैं. न्यूट्रोफिल्स हैव टू मेन टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स. न्यूट्रोफिल्स के बाद दो किस्म के ग्रैन्यूल्स होते हैं. एक होता है स्मॉलर स्पेसिफिक, ठीक हो गया, या जिसे हम कह रहे होते हैं सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स. उनके पास जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके पास ग्रैन्यूल्स, स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स के पास क्या क्या होता है? लाइसोसोम्स, कोलेजनेज, जेलेटिनेज, लैक्टोफेरिन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, हिस्टामिनेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज. ओके, कह रहे हैं कि भाई हमारे पास दो किस्म के ग्रैन्यूल्स हैं न्यूट्रोफिल्स में. एक होते हैं स्मॉलर स्पेसिफिक या सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स. उनमें जो होते हैं ग्रैन्यूल्स उनके पास क्या क्या होता है? लाइसोसोम, कोलेजनेज, जेलेटिनेज, लैक्टोफेरिन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, हिस्टामिनेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज. जबकि हमारे पास लार्जर होते हैं एजूरोफिल या प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनमें होता है MPO. वही MPO क्या था? माइलो ऑक्सीजनेज था ना, क्या था? माइलोपेरोक्सीडेज था. ओके, तो इनके पास ये माइलोपेरोक्सीडेज हैं, बैक्टीरियाइडल फैक्टर्स हैं सच एज defensins, acid hydrolases and a variety of neural proteases such as elastase, cathepsin G, non-specific collagenase, proteinase 3. ये सब है. अब देखो इन्हें हम याद कैसे रखेंगे? ये तो खैर अब याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा. क्या कह रहे हैं? स्मॉलर होते हैं स्पेसिफिक, लार्जर होते हैं कौन से? एजूरोफिल. अब जो स्पेसिफिक है वो सेकेंडरी है और एजूरोफिल क्या है? प्राइमरी है. स्पेसिफिक के अंदर क्या कुछ है? लाइसोसोम, कोलेजनेज, जेलेटिनेज, लैक्टोफेरिन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, हिस्टामिनेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज. मतलब कि हमारे पास ये सब आ गए. और जबकि हमारे पास जो सेकेंड प्राइमरी के अंदर है वो MPO, बैक्टीरियाइडल फैक्टर्स हैं, एसिड हाइड्रोलेसिस हैं, वैरायटी ऑफ न्यूट्रल प्रोटीएजेस हैं, फेगोसाइटिक वेसिकल्स कंटेनिंग इंगल्फ्ड मटेरियल में फ्यूज विद दीज ग्रैन्यूल्स एंड विद लाइसोसोम्स एंड डिस्क्राइब्ड अर्लियर. कह रहे हैं फेगोसाइटिक वेसिकल्स के पास क्या होता है? कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इंगल्फ हुए होते हैं ना, और वो फ्यूज़ हो जाते हैं इन्हीं ग्रैन्यूल्स के साथ, इन्हीं प्राइमरी सेकेंडरी के साथ, एंड द इंजेस्टेड मटेरियल्स आर डिस्ट्रॉयड. फिर इस तरह से इंजेस्टेड मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाता है. इन एडिशन बोथ टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स, ये दोनों किस्म के जो ग्रैन्यूल्स है प्राइमरी और सेकेंडरी, ऑल्सो अंडरगो ऑक्सोसाइटोसिस, मतलब डी ग्रैन्युलेशन हो जाती है. एक्सोसाइटोसिस मतलब डी ग्रैन्युलेशन हो जाती है, लीडिंग टू द एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज ऑफ ग्रैन्यूलर कंटेंट्स. और इस तरह से क्या होता है कि जो ग्रैन्यूलर कंटेंट्स था वो एक्स्ट्रा सेलुलरली रिलीज हो जाता है. ठीक है. डिफरेंट ग्रैन्यूल एंजाइम्स सर्व डिफरेंट फंक्शंस. अब कह रहे हैं जो ग्रैन्यूल एंजाइम्स हैं ना मुख्तलिफ, वो अपने अपने फंक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं. एसिड प्रोटीएजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को डिग्रेड करते हैं और डेब्रिस को डिग्रेड करते हैं विद इन द फेगोलाइसोसोम्स विच आर एसिडिफाइड बाय मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन. और फिर कह रहे हैं कि इन्हें डिग्रेड करते हैं जो कि खुद के एसिडिफाई हुए होते हैं. ये बैक्टीरिया और डेब्रिस एसिडिफाई हुए होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोन पम्प्स से. उन्हें ये क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं एसिड प्रोटीएजेस. ये एसिड प्रोटीएजेस एसिडिफाई हुए होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटॉन पंप से. इन्हें ये क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं बैक्टीरिया और डेब्रिस को. न्यूट्रल प्रोटीएजेस आर कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स सच एज कोलेजन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिब्रिन, इलास्टिन, कार्टिलेज, रिजल्टिंग इन द टिश्यू डिस्ट्रक्शन. अब जब ये इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? डिग्रेड कर रहे होते हैं, तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो जाती है. दैट अकम्पनाइज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस, जो कि इस तरह से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस और मजीद होते चला जाता है. न्यूट्रोफिल इलास्टेज कम्बैट. देखें, न्यूट्रल प्रोटीएजेस ने क्या किया? टिश्यू डिस्ट्रक्शन करा. ठीक हो गया. एसिड प्रोटीएजेस ने क्या किया? बैक्टीरिया और डेब्रिस को डिग्रेड किया.
सिंपल। न्यूट्रल इलास्टेज कम्बेट्स इन्फेक्शंस, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन के साथ लड़ते हैं बाय डिग्रेडिंग वायरस, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं बाय डिग्रेडिंग वायरुलेंस फैक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, कैसे कि वायरुलेंस फैक्टर्स जो बैक्टीरिया के उनको डिग्रेड करते हैं, इस तरह से न्यूट्रोफिल इलास्टेज कम्बैट करते हैं इन्फेक्शन को। मैक्रोफेजेस ऑल्सो कंटेन एसिड हाइड्रोलाइसिस, मैक्रोफेज क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस कंटेन करते हैं, कोलेजिनेज कंटेन करते हैं, इलास्टेज, फॉस्फोलाइपेज एंड प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ये सब मैक्रोफेजेस के पास होते हैं। ओके होगी बात। बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ ग्रेन्यूल एंजाइम्स, अब जबकि ग्रेन्यूल एंजाइम्स का है ही काम क्या, डिस्ट्रक्शन करना, द इनिशियल ल्यूकोसाइड इनफिल्ट्रेशन इफ़ अनचेक्ड, अगर इन्हीं ल्यूकोसाइड का मतलब कि हर वक्त काम करना, एक्टिव रहना, अगर ये अनचेक रहेगा तो कैन पोटेंशिएट फर्दर इन्फ्लेमेशन, तो और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती चली जाएगी बाय डैमेजिंग टिश्यूज़। These harmful proteases however are normally controlled by a system of anti-proteases। अब कह रहे हैं कि ये harmful proteases जो हैं, मतलब कि हर वक्त इन्होंने काम तो नहीं करना ना, अब इन्हें कंट्रोल में करने वाले कौन होते हैं, एंटी-प्रोटीएसेस होते हैं। ओके ये एसिड प्रोटीएजेस और न्यूट्रल प्रोटीएजेस अगर हर वक्त काम करते रहेंगे तो फिर तो हार्मफुल है, तो एंटी प्रोटीएजेस ही इन्हें क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो कि सीरम और टिश्यू फ्लूइड्स में मौजूद होता है। फॉर मोस्ट अमंग दीज इज़ अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन, इनमें से एक होता है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन एंटी प्रोटीएजेस में, विच इज़ द मेजर इनहिबिटर ऑफ न्यूट्रोफिल इलास्टेज, ये न्यूट्रोफिल इलास्टेज का मेजर इनहिबिटर है। अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन विच इज़ एन एंटी प्रोटीएज जो कंट्रोल करता है इन हार्मफुल प्रोटीएजेस को। अ डेफिशिएंसी ऑफ दीज इनहिबिटर्स, अगर इन एंटी प्रोटीएजेस का क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गई, में लीड टू सस्टेन्ड एक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड प्रोटीएजेस, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोटीएजेस ओवर एक्ट करते जाएंगे, एज इज़ द केस इन पेशेंट्स विद अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ठीक है।